आज हम लोग प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण का पढ़ेंगे। 4.2 का सवाल नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। सवाल नंबर 2 क्या है, उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करना है। इस सवाल को हम लोग छोड़ देंगे, सवाल नंबर 3 से पढ़ेंगे हम लोग। तो सवाल नंबर 3 क्या है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हम लोग पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। मान लेते हैं संख्या ए और बी है जिसका योगफल 27 है और गुणनफल कितना है, 182 है। अब यहाँ से अगर यदि आप लोग को पूछा जाए कि पहली संख्या अगर यदि मान लेते हैं कितना है, 10 है, तो दूसरी संख्या कितना होगा। पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। टोटल योगफल जो है दोनों का 27 दिया गया है। तो आप लोग बोलेंगे कि दोनों संख्या का योगफल 27 है, पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या कितना निकलेगा, 27 माइनस 10 यानी 17। पहली संख्या अगर 20 है तो दूसरी कितना निकलेगा, 7। तो ये 7 आप लोग कहाँ से ला रहे हैं, 27 में घटा के ला रहे हैं। अगर यदि पहली संख्या x है तो दूसरी कितना होगा, 27 माइनस x। बस यही आपको करना है। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर कितना मान लेते हैं, x। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, आप लोग बोलेंगे 27 माइनस x हो जाएगा। क्या होगा, दोनों का योगफल 27 है तो 27 माइनस x। अब हम लोग डायरेक्ट प्रश्न से आ जाएंगे। प्रश्न क्या कहता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। पहली संख्या आपका x है, दूसरी संख्या 27 माइनस x है। अब दोनों का गुणों अगर कर देंगे तो गुणनफल कितना है, 182 यानी 182 है। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ से आगे समीकरण को सोल्व कर देना है। समीकरण क्या है, देखिए इसको अगर आप लोग गुणा करेंगे तो 70 यानी 27x यानी 27x, फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 182 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, सबको उस साइड ले आते हैं, दाएं साइड में लेके करते हैं हम लोग। इधर 0 बचेगा बराबर 182, इधर 27x प्लस में, इधर आएगा 27x माइनस में, इधर एक्स स्क्वायर माइनस में, इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ जाएगा। एक लाइन हम लोग और बढ़ा लेंगे, 0 बराबर, अब जो 182 पहले है, 27x बाद में, एक्स स्क्वायर बाद में, इसको हम लोग व्यापक रूप में ला लेते हैं, यानी पहले एक्स स्क्वायर फिर इसको। तो ये प्लस एक्स स्क्वायर है तो प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस से 27x, अब प्लस कितना हो गया, 182। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अदला बदली कर लेंगे, यानी इसको इस साइड लिख देंगे और 0 को दाएं साइड लिख देंगे। आप लोग जानते हैं कि एक्स वाले को बाएं साइड रखते हैं और बिना एक्स वाले को दाएं साइड रखते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस कितना हो गया, 182 बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड बनाने का नियम क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आसान से हम लोग गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, इसका वीडियो हम लोग पहले बना चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर के अगेन है कुछ, तो एक इसको और यहाँ जो अंतिम में दोनों को क्या करते हैं, गुना करते हैं। अगर यदि दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल 182, 182 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो 14 गुना 13। अब आपको 14 और 13 से 27 पुराना है, तो कैसे पूरेगा, तो आप लोग बोलेंगे जोड़ने पर पूरेगा। अगर यदि जोड़ने पर पूरे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो दोनों में माइनस दे देना है, और x लगा हुआ है तो आप लोग भी x लगा देंगे। और सिर्फ यहाँ पर जो संख्या आप लिखे इसको उठा के यहाँ 27x के जगह लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस कितना हो गया, 182 बराबर 0। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में क्या मिल रहा है, x, तो x कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14 बचेगा, उसके बाद यहाँ माइनस लेंगे कॉमन 13, तो ये हो जाएगा x माइनस 14। अब यहाँ पर देखिए माइनस 13 ले लिए, यहाँ x बचेगा और यहाँ प्लस था तो 182 से 14 निकाले, 182 को 14 गुना 13, 14 निकाल लिए, 13 निकाल लिए तो क्या बचेगा, 14।
अब यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद जो संख्या माइनस में था, देखिए एक्स यानी 13x, 13 हटा लिए तो x का आगे माइनस था प्लस हो गया, इसके आगे प्लस था तो माइनस, यानी माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह बदल जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ x होगा। अब दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x माइनस 14 कॉमन मिल रहा है। आप लोग क्या करेंगे, एक बार x माइनस 14 हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा 13। इतना करने के बाद अब लिखेंगे, यदि दोनों को बारी बारी से जीरो के बराबर कर देंगे। x माइनस 14 बराबर जीरो एक बार करेंगे, एक बार x माइनस 13 बराबर जीरो करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। अब यहां से लिखेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर जीरो हो जाए तो x बराबर जीरो प्लस 14, या x बराबर जीरो में कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो कितने होगा। अब फिर से लिखेंगे, यदि x माइनस 13 बराबर जीरो तो x बराबर कितना होगा, जीरो प्लस 13, यानी x बराबर 13 हो गया। अब यहाँ तक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें से दोनों संख्या प्लस में आया है तो आप दोनों में से किसी एक संख्या को पहली संख्या मान सकते हैं। क्योंकि धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही तो दोनों आंसर धनात्मक में आया तो किसी को भी आप पहली संख्या बोल सकते हैं। तो लिख देंगे पहली संख्या बराबर, मान लेता हूं इसको, मान ली 14, दूसरी संख्या बराबर कितना है, 27 माइनस एक्स है तो आप लोग 27 माइनस एक्स, एक्स के स्थान पर कितना लिखेंगे, 14। तो ये कितना हो गया, 13, अंत में लिख देंगे इसे। मतलब पहली संख्या बराबर 14, दूसरी संख्या बराबर 13। तो आप लोग देखें कि पहली यानी कि सवाल नंबर 3 को हम लोगों ने सोल्व किया। अब सवाल नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है, आप लोग उतारिए। सवाल नंबर 4 क्या है, दो क्रमांकगत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गम का योगफल 365 है। सवाल हम समझा दे रहे हैं, आप लोग समझिए क्या कहता है। दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं कि पहला धनात्मक पूर्णांक ये हुआ और दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2 है, तो दोनों के वर्गों का योगफल जो है ये बोल रहा है 365 है। तो आप लोग को संख्या बताना है। उससे पहले हम लोग कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4 5 लगातार बोल रहा है और क्रमागत बोल रहा है, तो लगातार क्रमागत का अर्थ ही होता है लगातार। अगर यदि पहली संख्या को यहाँ से चालू करेंगे, पहली क्रमागत संख्या अगर 3 है तो इसके बाद वाले कितना होगा, तो आप लोग बोलेंगे 4। तो 4 कैसे आया, एक प्लस करके। अगर यदि पहली संख्या मान लीजिए 5 है तो दूसरी कितना होगा, 6, 6 कैसे आया, एक प्लस करके। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि यानी कि अगर यदि पहली क्रमागत संख्या अगर दी x है तो दूसरी कितना निकल जाएगा, x प्लस 1, एक ज्यादा। और धनात्मक का मतलब होता है पॉजिटिव में लेना है, प्लस में लेना है, ऋणात्मक नहीं लेना है। तो हम लोग मान लेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर x, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अब आप लोग डायरेक्ट प्रश्न पर आ जाएंगे। प्रश्न से, प्रश्न क्या कहता है, दोनों के वर्गों का योगफल 365 है, यानी पहली संख्या इसका स्क्वायर कर दीजिए, दूसरी संख्या x प्लस 1 है इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो 365 बोलेगा। ठीक है, यहाँ तक कर लिए तो आप सवाल आसानी से आप लोग बना सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। हम लोग बनाएंगे, ए का मान कितना है, एक्स स्क्वायर, प्लस होता है 2ab, 2a का मान x इंटू बी का मान 1, इसको a कहिए इसको b कहिए। ठीक है, उसके बाद प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 365।
अब हम लोग क्या करेंगे यार, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर कितना 365। एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365। इधर एक प्लस में इस साइड आएगा तो एक माइनस में, यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 364। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि समीकरण को और हम छोटा कर सकते हैं, दो सब में दो दो मिले, इसमें भी दो इसमें भी दो और 364 में भी दो है। दो का अर्थ हुआ कि दो में इसमें गुणनखंड छिपा हुआ है। अगर ये दो कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364। अब दो से कटा देंगे, यहाँ से एक लाइन हम बढ़ा ही देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 364 बटे 2। तो आप लोग को डायरेक्ट भी यहाँ से कटा सकते थे, दो से भाग देंगे तो 18 दूना कितना हो गया 36 और 2 दूना 4। तो ये सवाल कितना हो गया देखिए तो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 182, या देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। सेम अभी जिस सवाल नंबर 3 में जैसा गुणनखंड आया सेम वही गुणनखंड यहाँ भी आया। अब गुणनखंड हम लोग आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ नहीं कुछ तो एक और 182 को गुना करेंगे 182 आएगा। 182 को आप लिख सकते हैं 14 गुना 13। 14 और 13 से आपको एक पुराना, एक कैसे पूरेगा घटाने पर पूरेगा। अगर यदि घटाने पर पूरे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा बड़ा वाला के लिए वही चिन्ह देना है, सेम इसका उल्टा कर देना छोटा वाला का। 13 छोटा है, उसके बाद अक्स है तो अक्स लगा देंगे आप लोग। अब ये अक्स के स्थान पर इस संख्या को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0 हो गया। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 14। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस में 182 14 होगा, 14 में 13 से ये 14 हो गया। अब माइनस यहाँ पर 13 कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर देखिए माइनस है, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल देगा प्लस, कितना हो जाएगा 14। 182 को लिखें, 182 को लिखें 14 गुना 13, इससे हम 13 निकालेंगे तो 14 बचेगा। एक बार इसमें देखिए कॉमन, इसमें देखिए इसमें x प्लस 14 मिल रहा है, x प्लस 14 ले लेंगे और इसमें बचा कितना x यहाँ पर और यहाँ पर माइनस 13 बराबर कितना 0। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर माइनस 14, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना होगा 0 प्लस 13 यानी कितना हो गया 13, x बराबर कितना हो गया 13। अब यहाँ से देखेंगे कि बात हो रही है धनात्मक पूर्णांक की और मेरा संख्या निकल गया ऋणात्मक, तो ये कट जाएगा, ये मान नहीं होगा, मान क्या होगा 13। तो अब हम लोग लिखेंगे पहली क्रमागत धनात्मक संख्या 13 हो जाएगा, तो दूसरी कितना हो जाएगा 13 प्लस 1। आप लोग उतारिए, उसके बाद बताएंगे क्या लिखेंगे, पहली अतः लिख देंगे, अतः पहली क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर 13, दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या बराबर कितना है, देखिए दूसरी कितना है x प्लस 1, तो यहाँ पर x का वैल्यू 13 प्लस 1 कितना निकल गया 14। ये भी आप लोग का आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम लोग 5 बनाएंगे, बता दें। सवाल नंबर 5 क्या है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करें। हम लोग क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बना लेंगे, बेसिक यानी 5 नंबर का सवाल है। यहाँ पर आप लोग समझेंगे सवाल क्या बोल रहा है। एक समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी है, एक समकोण त्रिभुज है
जिसमें इसके आधार से यानी ऊंचाई जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये मान लेते हैं आधार है, ये x सेंटीमीटर है, तो ये जो ऊंचाई है इससे 7 कम है यानी x माइनस 7 है। और कर्ण का वैल्यू, सबसे लंबी भुजा कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, इसका वैल्यू आप लोग को दिया गया है 13 सेंटीमीटर है। कितना है? 13 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में, तो आप लोग भी सेंटीमीटर में मानेंगे इतना सेंटीमीटर। अब यहां से देखिए हम लोग क्या मानेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए समकोण त्रिभुज का ऊंचाई बराबर, अगर यदि आधार x है तो ऊंचाई से 7 कम होगा यानी x माइनस 7 इतना सेंटीमीटर। अब प्रश्न से डायरेक्ट आ जाएंगे हम लोग। प्रश्न से हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे प्रश्न से, यानी कि x का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर यानी x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर के यानी 13 के स्क्वायर के। डायरेक्ट लिख देना है। अब यहाँ पर देखिए, या हम लोग अब क्या करेंगे, ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग लगाइए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए का मान लीजिए, ए इसको कहिए, बी इसको कहिए। ए का मान एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस होता है 2ab, तो माइनस 2 ए के स्थान पर एक्स, बी के स्थान पर 7 प्लस होता है बी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इधर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 190। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 दूना 14x प्लस 49 बराबर कितना 169। अब यहाँ से देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर 169, इधर 49 प्लस में, इधर आएगा तो 49 माइनस में। याद रखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर, इसको घटाएंगे तो 9 में 9 या 0 यानी कि कितना बचा यहाँ पर 6 में 4 चला गया 2 1। अब हम लोग क्या करेंगे, लग रहा है कि सभी में दो कॉमन है, दो कॉमन लेके समीकरण को छोटा कर लेंगे। अगर यदि यहाँ से हम लोग दो निकालेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 120। यहाँ से आप डायरेक्ट कटा सकते, दो कम दो 6 दूना 12 एगो 0 हो गया, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना हो गया 60। एक लाइन और बढ़ा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x इधर 60 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0। अब यहाँ से गुणनखंड बन गया, और गुणनखंड बनाने के लिए हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। यहाँ में कुछ तो एक है, इसको और इसको गुना कीजिए, कितना हो गया 60 हो गया। देखिए 60 से आपको 7 पुराना है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 12 गुना 5 यानी 12 पंचे 60। कोई बच्चा बोलेगा सर 10 गुना 6 भी तो हो सकता है, 10 गुना 6 60 होगा, यानी 10 और 6 से आप जो है सेवंथ नहीं पुरा सकते, इसीलिए ये नहीं होगा। 12 और 5 से 7 कैसे पुरेगा, तो आप लोग बोलेंगे 7 घटाने पर पुरेगा। अगर यदि घटाने पर पुरे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा तो दोनों में बड़ा कौन है, ये, इसके आगे माइनस, सेम इसका उल्टा कर देना, यहाँ प्लस एक्स है तो एक्स लगा दीजिए। अब इसको उठा करके सीधा यहाँ रख दीजिए। आप लोग जब कॉपी में बनाएंगे सवाल को तो ये आप लोग कॉपी में बीच लाइन पार के फिर इधर नहीं बनाएंगे, आप लोग नीचे बनाते जाएंगे, ठीक है, यही बनाने का रूल है। यह देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर देखिए 7x की जगह क्या लिखेंगे माइनस 12x प्लस 5x और माइनस कितना है 60 बराबर कितना 0। यहाँ से लिखेंगे x, अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12, दोनों में x मिल रहा है
उसके बाद यहाँ प्लस है तो प्लस लीजिए। 5 और 12 में क्या कॉमन है? 5 और 60 में, तो आप लोग बोलेंगे 5 कॉमन है। अब 60 में 5 कैसे कॉमन है? तो 60 को हम लोग लिख सकते हैं 12 गुना 5। तो देखिए 60 में 5 है ना, तो 5 निकाले तो क्या बचेगा? 12। तो यहाँ बचा x और यहाँ कितना बचा? 12 बराबर कितना हो गया? 0। अब दोनों बक्सा सेम आ गया, मतलब मेरा गुणनखंड सही है। एक बार x माइनस 12 हो जाएगा, टोटल में x माइनस 12 और इसमें भी x माइनस 12 दोनों में कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बचा? x बचा और यहाँ कितना बचा? 5 बराबर कितना हो गया? 0। अब हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग यानी कि बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे। अब लिखेंगे यदि x माइनस 12 बराबर 0 हो गया तो x बराबर 0, इधर माइनस 12 इधर आएगा तो प्लस 12, यानी x बराबर 12। फिर एक बार लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर 0 माइनस 5, यानी x बराबर 0 में कोई भी संख्या घटाएंगे तो माइनस में। क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसीलिए माइनस वाला कट जाएगा। आपका आंसर हो गया x बराबर 12, यानी कि 12x किसको माने हैं? आधार को। तो यहाँ से लिख देंगे अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x था, x का मान 12 निकला। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर 12 cm और ऊंचाई कितना निकल जाएगा? 12 माइनस 7 यानी 5 cm। आप लोग उतारिए फिर नीचे बताइए। तो क्या x बराबर 12 हो गया? तो लिखेंगे अतः अंतिम में अतः समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x था, x का मान 12 निकले तो 12 सेंटीमीटर हो गया, तथा ऊंचाई ऊंचाई कितना है? x माइनस 7, x का वैल्यू 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर। यही दोनों भुजा आपको याद करना था। अब हम लोग सवाल नंबर 6 बनाएंगे, जो कि लास्ट सवाल है 4.2 का। उतारें। सवाल नंबर 6 क्या है इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तन की संख्या और प्रत्येक नग की लागत क्या होगा? अब देखिए जो सवाल बोला उसको पहले हम लोग बेसिक से हम लोग समझ लेते हैं क्या है सवाल। मान लेते हैं ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री है मान लीजिए। इसमें क्या होता है? बर्तन बनता है। क्या बनता है? बर्तन बनता है। अब ये सवाल क्या कह रहा है इसको पहले हम लोग समझ लेंगे। कहता है एक विशेष दिन देखा गया कि उस दिन बर्तन की संख्या के दोगुने से। मान लेते हैं कि ये बर्तन मान लीजिए एक दिन में बन रहा है कितना? एक्स बर्तन बन रहा है। तो कहता है एक बर्तन का दाम कितना है, पहले आप लोग समझ लेंगे। फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बर्तन बन रहा है। बर्तन जितना भी बनेगा उस एक बर्तन का दाम कितना होगा? ये बर्तन की संख्या है। बर्तन कितना बना? बर्तन बना, पहले आप लोग भाषा में समझ लीजिए। बर्तन मान लेते हैं एक्स बना, उसके बाद पता है इसका दाम, दाम यानी मूल्य। दाम कितना होगा? बोलता है जितना बर्तन बना उसके दुगुने से, उसके दोगुने से यानी कि दुगुने से 3 अधिक बना। अब आप लोग यहाँ पर देखिए बर्तन x बना और एक बर्तन का दाम कितना है? 2x प्लस 3। ऐसे भी नहीं समझ में आता है। मान लीजिए बर्तन 10 गो है और एक बर्तन का दाम 5 टका है, तो टोटल इसका निर्माण लागत कितना हो गया? 10 पचे 50, यानी कि एक 10 गो बर्तन बना, एक बर्तन का दाम 5 रुपया है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया? 50। तो वही हम लोग मान लेंगे माना कि निर्मित वस्तु यानी कि निर्मित बर्तन या वस्तु का वो है एक्स है, तो दाम कितना हो जाएगा? एक बर्तन का मूल्य यानी दाम जो भी बोले, एक बर्तन का मूल्य कितना हो जाएगा?
बोल रहा है कि जितना बर्तन बनाइएगा उसके दुगुने से 3 अधिक, यानी कि जितना बर्तन बनाए उसके दुगुने से 3 अधिक है। अब आप लोग समझिए, फैक्ट्री में टोटल एक्स बर्तन बना, एक बर्तन का दाम 2x+3 है, तो एक बर्तन को बनाने में 2x+3 रुपया लगता है। तो टोटल फैक्ट्री में एक्स बर्तन बना तो कितना रुपया लगेगा? प्रश्न से देखिए, प्रश्न से बोला गया है कि टोटल बर्तन बनाने में फैक्ट्री में 90 रुपया लगता है एक दिन का। तो अब यहाँ पर समझिए, एक दिन में इतना बर्तन बना, एक बर्तन का दाम इतना हो गया, तो यानी टोटल बर्तन x और एक बर्तन का दाम 2x+3, इसको अगर ये गुना कर देंगे तो एक दिन में कितना बर्तन बना उसका मूल्य कितना होगा, तो ये निकल जाएगा। और जो कि किताब ने इसका वैल्यू दे दिया 90 रुपया है। आप लोग सवाल थोड़ा टेढ़ा है, फिर से समझ लेंगे। फिर से क्या समझेंगे, मान लेते हैं कि कोई, मान लीजिए ये फैक्ट्री है, इसमें मान लेते हैं 10 गो बर्तन बना, 10 बर्तन एक दिन में, एक दिन में आप 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन का दाम कितना बनाने में, एक बर्तन बनाने में खर्च, एक बर्तन बनाने में खर्च, यानी कि एक दिन में आपने 10 बर्तन बनाया और एक बर्तन बनाने में खर्च कितना है, तो बर्तन जितना बनाए इसके दुगुने से 3 अधिक, यानी 10 दुना 20, 21 रुपया। अब आप लोग बोलिए कि टोटल एक दिन में आप कितना लागत खर्च किए, यानी टोटल खर्च कितना हुआ, तो आप बोलेंगे सर एक बर्तन बनाने में खर्च 23 रुपया हुआ और टोटल बर्तन हमने 10 को बनाया, यानी 230 रुपया का खर्च आया एक दिन में। फिर से समझ लेंगे, एक दिन में 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन का दाम कितना होगा, तो जितना बर्तन बनाए उसके दुगुने से 3 अधिक, यानी 23 रुपया। तो एक दिन में 10 बर्तन बनाए और एक बर्तन का दाम 23 रुपया हुआ, तो टोटल लागत कितना हुआ, तो आप लोग बोलेंगे एक बर्तन बनाने में 23 टका लगता है, तो 10 बर्तन बनाने में गुना कर देंगे 230 रुपया। तो वही तो सवाल है, एक बर्तन की संख्या x और एक बर्तन का मूल्य इतना है, दोनों को गुना कर देंगे तो टोटल लागत निकल जाएगा, यानी खर्च निकल जाएगा, जो कि आपको दिया गया 90। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे, 2x² + 3x बराबर कितना हो गया 90, या इसे कर लीजिए 2x² + 3x - 90 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 और गुना कितना हो गया 90, यानी कि 2 गुने 90 कितना हो गया, बराबर 180 हो गया। 180 को ऐसा लिख सकते हैं 15 गुना 12, 15 गुना 12 करेंगे तो 180 पूरेगा। 15 और 12 से आपको 3 पुराना है, तो 3 कैसे पूरेगा, घटौने पर पूरेगा। अगर यदि घटौने पर पूरे तो यहाँ जो भी चिन्ह रहेगा, तो बड़ा वाला दोनों में बड़ा 15 है, तो 15 के आगे समान चीज ये वाला, और सेम इसका उल्टा कर देना है यहाँ पर। अब दोनों में क्या कर देना, एक्स है तो एक्स लगा दीजिए। अब इसको उठा के यहाँ रख देंगे। अब ये हो गया आपका सवाल, 2x² + 15x - 12x, ठीक है, अब -90 बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से देखिए, ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, बोलेंगे x कॉमन है, तो x अगर भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचा, 2x + 15 बचा। उसके बाद यहाँ माइनस है तो माइनस लेंगे, 12 और 90 में क्या कॉमन, तो 90 को ली 90, 12 और 90 में क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, यहाँ से 3, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 12, जैसे 12 और 90 में क्या कॉमन है, तो आप लोग बोलेंगे 12 और 90 में सर 6 कॉमन आ रहा है। अगर यहाँ 6 हम कॉमन ले लेते हैं तो 12 से 6 निकालेंगे 2x, माइनस कॉमन लिए तो प्लस बन जाएगा, यहाँ भी माइनस कॉमन लिए तो प्लस, और 90 से 6 निकालने का मतलब हुआ, तो 90 को ऐसा लिख सकते हैं 15 गुना 6, और 6 निकालेंगे कितना बचेगा 15, आप लोग 15 लिखेंगे, बराबर कितना हो गया 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 15, तो 2x + 15 लिख लेंगे, और यहाँ पर x - 6 बराबर कितना हो गया 0। यहाँ तक करने के बाद हम लोग लिखेंगे अब
एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे। अब हम लोग जो है इसको आगे बनाएंगे। अब यहां से क्या करेंगे, लिखेंगे यदि 2x प्लस 15 बराबर 0 हो जाए तो 2x बराबर 0 माइनस 15, यानी कि 2x बराबर माइनस 15, या x बराबर कितना निकल गया, -15/2। फिर लिखेंगे यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 6, या x बराबर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए रुपया पैसा को भी माइनस में नहीं निकलेगा, इसीलिए ये कट जाएगा। x क्या निकला, x क्या माने हैं, निर्मित वस्तु। निर्मित वस्तु कितना है, x। यहाँ पर संख्या आप लोग लिख देंगे तो और अच्छा होगा। निर्मित वस्तु की संख्या बराबर x। तो यहां से लिख देंगे आता है निर्मित वस्तु की संख्या बराबर कितना निकल गया, 6। तो एक बर्तन का दाम कितना निकल जाएगा, इसीलिए एक बर्तन या वस्तु जो भी कहिए, इसीलिए एक वस्तु का मूल्य बराबर कितना है, 2x प्लस 3, यानी कि 2x का वैल्यू 6 प्लस 3, 14 12 3 कितना हो गया, 12 प्लस 3 बराबर 15। तो यही हो गया कि कारखाने में जो है टोटल 6 वस्तु बना। एक वस्तु को बनाने में 15 रुपया लगता है, तो आपने 6 वस्तु बनाया, कितना खर्चा बनेगा, 90 रुपया, क्योंकि 90 रुपया को किताब में दिया गया है। सवाल क्या था, एक बार फिर से समझ लीजिए। एक कारखाना था, उसमें कोई वस्तु बन रहा है, मान लीजिए बर्तन बन रहा है। जैसे मान लीजिए कोई कारखाना है, कारखाना में कोई बर्तन बन रहा है, तो बोलता है कि आप जितना बर्तन बनाइएगा, हम मान लिए कि x बर्तन एक दिन में बना, जितना बर्तन बनाए, एक बर्तन को बनाने में कितना, मतलब एक बर्तन को बनाने में कितना खर्च आएगा, तो जितना बर्तन बनाए उसका दुगुना प्लस 3। अगर भी मान लीजिए हम 10 बर्तन अगर भी एक दिन में बनाते हैं, तो एक बर्तन बनाने में कितना खर्च आएगा, तो बोलिएगा 10 गुना 2 प्लस 3 बराबर 23। अब यहाँ से देखिए एक दिन में 10 बर्तन बनाए, एक बर्तन बनाने में 23 रुपया खर्च हुआ, तो टोटल आप कितना खर्च किए एक दिन में, तो बोलिएगा एक बर्तन बनाने में 23 रुपया लगता है, हमने 23 बर्तन यानी कि 10 बर्तन बनाया तो 230 रुपया लगेगा। यही सवाल बोल रहा था कि एक दिन में जितना बर्तन बनाते हैं, तो एक बर्तन बनाने में मान खर्च कितना आएगा, जितना बर्तन बनाइएगा उसका दुगुना से 3 रुपया ज़्यादा, यानी 10 बर्तन बनाए तो इसका एक बर्तन बनाने में क्या खर्च आएगा, 23 रुपया। तो एक बर्तन बनाने में 23 रुपया खर्च, तो 10 बर्तन बनाने में 230 रुपया। मेरे अनुसार से वही, इसी को समझाएं।